गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यूलर्न की तरफ से एक माइनॉरिटीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। कुछ कोर्सेज हैं ठीक है। उनको अपस्किल करने के लिए, ताकि वो मार्केट में जॉब्स के लिए मतलब एप्लीकेबल हो सकें। जो ट्रेनिंग्स हैं कोर्सेज की, वो डेफिनेटली हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है। सर्टिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो सर्टिफिकेशंस मिलेंगी। 6 कोर्सेज हैं जिनके हर कोर्स के 3 लेवल्स हैं। कि हम ठीक। लोग जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो हमारी लैब्स में प्रॉपर लेक्चर डिलीवर हो रहे होंगे लाइव। लाइव मींस कि हम लोग यहाँ से लाइव पढ़ा रहे होंगे, बच्चा वहाँ पे स्क्रीन पे लाइव लेक्चर्स को देख रहा होगा। दिस प्रोजेक्ट इज ऑन बाय गवर्नमेंट, पावर्ड बाय यूलर्न। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मानूर इफ्तिखार। यूलर्न की तरफ से हमारे साथ आज प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद हैं हमारे आज के पॉडकास्ट में, उस्मान अली ताज। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यूलर्न की तरफ से एक प्रोजेक्ट इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें क्या नई चीज़ें हैं, यूथ के लिए क्या है, जो हमारे इल्म में है वो ये है कि माइनॉरिटीज़ के लिए ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो बाकी हम हमारे गेस्ट से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब बताइए उस्मान, कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट? क्या इनिशिएटिव लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, यूलर्न की तरफ से? बेसिकली ये कुछ इस तरह से है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और ये माइनॉरिटीज़ के लिए ये कुछ कोर्सेज हैं ठीक है। उनको अपस्किल करने के लिए, ताकि वो मार्केट में जॉब्स के लिए मतलब एप्लीकेबल हो सकें, और उसी के साथ साथ अपने आप को इस तरह से अपस्किल करें कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली साइड पे जा सकें। ठीक है। आप देखें कि जो दौर है वो बेसिकली ऑनलाइन इंटरनेट कम्युनिकेशन, कंप्यूटर, इनका दौर है। वेयर यू कम्युनिकेट वाया इंटरनेट, वेयर यू डूइंग द थिंग्स, मैनी थिंग्स वाया इंटरनेट। सो डेफिनेटली वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रेन द माइनॉरिटीज़। और इसमें जो एक बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से एक थैंकफुल हम कहेंगे वो रमेश सिंह अरोड़ा साहब हैं। ठीक है। प्रोविंस मिनिस्टर हैं हमारे माइनॉरिटीज़ के। ठीक है। उनकी तरफ से ये इनिशिएटिव था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका कोलैबोरेशन किया, एंड इट इज़ पावर्ड बाय यूलर्न। और यूलर्न में क्या है कि हम लोग जो ट्रेनिंग्स हैं कोर्सेज की, वो डेफिनेटली हम लोग करवा रहे हैं। ठीक है। सर्टिफिकेशंस गवर्नमेंट की तरफ से हैं, वो सर्टिफिकेशंस मिलेंगी ठीक। बच्चों को। और बच्चों के जो एक जहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट आता है, कॉन्फिडेंस लैक कर रहे होते हैं, उसको थोड़ा सा पॉलिश किया जाएगा, ताकि बच्चे के किसी ना किसी एक पोजीशन पे जाके बैठ सकें, ठीक अपने है। आप को किसी ना किसी एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है। नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस क्या हैं? नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस बेसिकली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोर्सेज अगर हम बात करें तो ये 6 कोर्सेज हैं जिनके हर कोर्स के 3 लेवल्स हैं। ठीक है। और इसमें ये होगा कि इफ़ आई टॉक अबाउट द कोर्स 1, सो इट हैव 3 लेवल्स: बेसिक, इंटरमीडिएट एंड ठीक है। एडवांस। तो इट्स अप टू द स्टूडेंट कि वो किस लेवल पे उस कोर्स को लर्न करना चाह रहा है। क्या वो बेसिक लेवल पे लर्न करना चाह रहा है, इंटरमीडिएट पे, या एडवांस पे। ठीक हाँ, है। इसमें हम स्टूडेंट को ज़रूर गाइड करेंगे साथ साथ कि ठीक है। आपको कौन से कोर्सेज करने चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। उसमें बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये रहता है कि मैंने कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है। ठीक। ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, उसको फॉर एग्जांपल ही और शी डजंट नो अबाउट द कंप्यूटर साइंसेस फ्रॉम द बेसिक। ठीक उसे है। बेसिक से ही नहीं पता, तो हमने उसे गाइड करना है कि अगर आपको बेसिक से नहीं पता तो ये कोर्सेज पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। इसमें अगर बात करें तो डिजिटल लिटरेसी है एक कोर्स, जिसमें बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज दिया जाएगा। इसके भी ठीक है। 3 लेवल्स हैं: बेसिक, यानी कि इंटरमीडिएट और बिल्कुल स्टार्ट एडवांस। से है, बॉटम से जो है वो बिल्कुल सिखाया स्टार्ट से, जाएगा। स्क्रैच से हम बच्चे को लेके चलेंगे, और उसको इतना अपस्किल करेंगे कि वो एटलीस्ट कंप्यूटर को, इंटरनेट को कम्युनिकेशन के लिए और अपने यूज़ के लिए वो यूज़ कर सकता है। ठीक है। यानी जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितने आप कह लें कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होने वाले प्रोग्राम्स हैं, लाइक ईमेल है। एक स्टूडेंट, उसको नहीं पता कि ईमेल कैसे करनी है। ठीक है। आप अगर देखें ना तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल डिवाइड का, जो अब इस वक्त राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको जो डिजिटल इक्विपमेंट है वो यूज़ करना नहीं आते। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिनको वो बहुत अच्छे आते हैं। तो इस डिवाइड को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है कि कुछ लोग जिनको वो बिल्कुल ही इक्विपमेंट यूज़ करना नहीं आता, उनको भी एटलीस्ट अपने मोबाइल फ़ोन्स, अपने जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, जो अपने पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो एटलीस्ट चला सकें। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, मोबाइल फ़ोन, टैब्स और इस तरह की जो डिजिटल आप जिसे कहते हैं उनको यूज़ करना नहीं आता, तो उनके लिए उनको किस तरह से आप लोग देखते हैं? उनको क्या ये चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं क्योंकि है ही ये सब कुछ डिजिटल? देखें,
इट्स अ हाइब्रिड मॉडल। अगर आप इसके थोड़े से स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें ना, तो उसमें ये है कि जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग द नॉलेज, वी आर जस्ट गोइंग टू ट्रेन द पीपल, लोगों को ओके, ट्रेन करने जा रहे हैं विद इक्विपमेंट। ठीक, विद इक्विपमेंट मीन्स कि स्टूडेंट्स जो हैं वो लैब्स में जाएंगे, कंप्यूटर लैब्स ठीक है, में लेक्चर्स सुनेंगे, वहीं पे उसी वक्त हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। ठीक है, ठीक है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। देखें, एक चीज़ है वो है टेक्निकल, दो ठीक, दो चीज़ें होती हैं। वन थिंग व्हाट यू लर्न, एंड वन थिंग व्हाट यू मेमोराइज। ओके, ठीक है, जब आप मेमोराइज करते हैं ना चीज़ों को, तो मेमोराइज करने के बाद आपने पेपर्स दिए, आपने अपनी असेसमेंट्स कंप्लीट की, एंड यू आर फिनिश विद द कंटेंट। ठीक ठीक है, है, अब ट्रेनिंग में क्या होता है कि आप उन्हें ट्रेन कर रहे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं बेसिकली कि ये काम आपने करना कैसे है। ठीक है, ठीक है। तो लैब्स में उसकी एक्टिविटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस्मान, अगेन इसमें यही है कि आपको जाना पड़ेगा, तो ये ऑनलाइन कैसे हुआ? देखें, ऑनलाइन क्या है, मैंने आपसे कहा कि हाइब्रिड है। ऑनलाइन ठीक, का तो वर्ड जो है वो हमारी तरफ से है ना, कि हम जी, लोग जो ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं वो हमारी लैब्स में प्रॉपर लेक्चर डिलीवर हो रहे होंगे लाइव। लाइव मीन्स कि हम लोग यहाँ से लाइव पढ़ा रहे होंगे, बच्चा वहाँ पे स्क्रीन पे लाइव लेक्चर्स को देख रहा होगा। ठीक है, प्लस वहाँ पे हमारा एक इंस्ट्रक्टर मौजूद होगा जो उन बच्चों की रहनुमाई कर रहा होगा, जहाँ वो बच्चे स्ट्रक हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है या किसी जगह पे उन्हें लगता है कि ये जो क्यूरी है मुझसे सॉल्व नहीं हो रही, तो ठीक है, सर ये कैसे करें, तो वहीं पे वो इंस्ट्रक्टर उनको असिस्ट करेगा, उन्हें बताएगा कि बेटा ये काम आपने इस तरीके से करना है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये ऑनलाइन हमारी तरफ से है, बच्चे ने फिजिकली आके पढ़ना है, ठीक है। लैब्स में पढ़ना है। देखिए, फैसिलिटीज़ हम ऑनलाइन वाली घर में भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट द हुँ, थिंग इज़ अगेन इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, गवर्नमेंट साइड से है, टोटली स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है। तो ओके, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकते वो क्या करें। ठीक। तो हमने तो टारगेट ही उन लोगों को किया है कि जो लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर और ये सकते। फ्री है? ये एग्जैक्टली exactly, ये फ्री है, ठीक, स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट है फॉर ठीक है। माइनॉरिटीज, व्हाई माइनॉरिटीज की। माइनॉरिटीज़? एग्जैक्टली देखें, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सा इधर एक एक ना, जिसे आप कहते हैं ना, एक मिथ बनी हुई है जिसको फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है, कि आपका मुल्क है, पाकिस्तान है, तो ये मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम्स हुँ, को ही सिर्फ यहाँ पे अपब्रिंग किया जाता है, मुस्लिम्स के लिए ही है सारा कुछ, तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो लोग हमारे साथ हैं, नेशनैलिटी जिनके पास पाकिस्तान की है, तो ठीक है, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है कि दीज पीपल्स आर पाकिस्तानीज, फर्स्ट ऑफ ठीक है, ऑल पाकिस्तानीज तो वो है ना। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, उनको भी पूरा राइट है अपने आप को अपस्किल करने का, और जो लोग उनमें डेफिनेटली कुछ ऐसी भी हुँ, फैमिलीज या कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे ठीक है, रिसोर्सेज नहीं है, तो गवर्नमेंट का जो प्लान है वो उन एरियाज में रिसोर्सेज पहुंचाना है, उन लोगों को ट्रेन करना है, वहां से हमने जो कमल है वो निकाल के लेके आने हैं, ठीक बेसिकली है। मकसद ये है। तो कितनी एज के लोग इसमें, मतलब कौन-कौन लोग रजिस्टर कर सकते हैं? इसमें मैडम जो कुछ कोर्सेज हैं, उनमें हमने एज क्राइटेरिया जो है वो कम रखा है, कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। लाइक अगर ठीक, मैं बात करता हूँ, ई कॉमर्स है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, फ्रीलांसिंग है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स हैं, तो यहाँ पे हमने रखा है कि ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं, नाउ ऑलराइट। दे आर लिविंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, तो इनको इस पॉइंट पे अपस्किल करना बड़ा ज़रूरी है। तो ठीक है, वहाँ जैसे पे हम देख रहे थे कि हम, यू लर्न मैट्रिक और एमडीकैट इसकी बात कर रहे हैं, तो ये उससे हट कर है। जी एग्जैक्टली ये उससे हटके है, दिस इज़ अ डिफरेंट प्रोजेक्ट, ये एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है। और मैं बता रहा हूँ वंस अगेन कि दिस प्रोजेक्ट इज़ ऑन बाय गवर्नमेंट, पावर्ड बाय यू लर्न। ये ऑल प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट का है, इसमें जो ठीक, कोलैबोरेशन है वो गवर्नमेंट की है, करवा हम लोग रहे हैं। और इसमें जो मैं एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था वो ये था कि जो चीज़ें एज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने पूछी जी, थी, उसमें जो 18 to 35 36 ये रेशो हमने रखी है फॉर द प्रोफेशनल कोर्सेज। ठीक है, और जो आपके बेसिक कोर्सेज हैं वो आपके किसी भी, लाइक कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है, 9 10 का स्टूडेंट है, वो भी उसमें इनरोल हो सकता है। ठीक है। और ये कोर्सेज़ का टेन्योर कितना होगा, कितना टाइम होगा, हर कितने में कोर्सेज़ कंप्लीट हो जाएगा, कितने मंथ्स में या देखिए, कितने ईयर में? इसमें हर कोर्स का जो है वो डिफरेंट है, ठीक, हर कोर्स का जो है वो डिफरेंट टेन्योर है। इसमें सम कोर्सेज जो हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं 48 लेक्चर्स में, ठीक है, यानी कि जो टीचर की तरफ से, जो इंस्ट्रक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्टर लिए टाइम होगा वो ठीक, 48 to 50 आवर्स है। कुछ ओके, कोर्सेज ऐसे हैं जो हम 36 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। 36 आवर्स मतलब कि 36 आवर्स की क्लासेस हैं उस बच्चे की।
ठीक। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 24 आवर्स की क्लासेस हैं, 24 आवर्स पूरे कोर्स में, मतलब वो अगर एक दिन में टीचर की तरफ से 1 घंटा पढ़ता है तो उसके 24 लेक्चर्स बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द प्लान। और इस पे हम बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि हम लोगों ने लेक्चर दिया एंड दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, नो, एक्चुअली इसमें बच्चे को LMS सपोर्ट जाएगी साथ, जिस पे उसका सारा कंटेंट मौजूद होगा, सेट ऑफ स्टेप्स लिखे होंगे। देखिए मैं अगेन वही बात करूंगा कि ये ट्रेनिंग है, ठीक है। ये दिस इज ट्रेनिंग। हम बच्चे को मेमोराइज नहीं करवा रहे, कुछ याद नहीं करवा रहे, ये ट्रेनिंग्स हैं। तो ट्रेनिंग्स में क्या होता है कि आपने बच्चे को सिखाना होता है, तो वी आर जस्ट पुटिंग द नंबर ऑफ यानी स्टेप्स वो देयर। कहेंगे कि रट्टा सिस्टम से नहीं, निकल के आप ट्रेनिंग की तरफ आ रहे हैं। देखें ये तो हमारा पहले से ही मोटिव रहा है कि बच्चे को जो एक रट्टा सिस्टम है, जो उसको प्रेशराइज करने वाला सिस्टम है कि आपने याद करना हर है, सूरत याद में नहीं याद करेंगे करना तो है। फिर आप फेल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीइंग एजुकेशनिस्ट मैं यही कहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ बच्चे को कि फोकस ऑन लर्निंग, लर्निंग पे फोकस करना है आपने। सीखने पे। याद याद तो जो है वो आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, याद ठीक है। किया वो आपको एक दिन याद रहेगा, 2 दिन याद रहेगा, डेट्स इट। लेकिन जो आपने लर्न किया होगा वो आपको आपकी उम्र के हर हिस्से में याद रहता है, वो आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है कि किस तरह से करना है। लाइक आप देखें, अगर आप ड्राइविंग कर रही हैं, कार ठीक चला है। रही हैं, तो हम्म। एक स्टूडेंट है, अगर वो सिर्फ सीख लेता है, उसको मैं बताता हूँ कि गाड़ी चलाने के लिए ये आपके पास ये स्टीयरिंग है, इसको इधर करेंगे तो गाड़ी इधर जाएगी, इधर करेंगे तो इधर जाएगी, ये गियर लेवर है, इससे एग्जैक्टली। आपने गियर डालना है, ये आपका एक्सेलरेटर है, ये ब्रेक है, तो वो मैंने उसको बता दिया, क्या वो गाड़ी चलाना सीख गया? फौरी तो नहीं सीखेगा। मतलब मैंने तो उसको सिखा दी सारी यहीं पे बैठे बैठे, तो आप मुझे बताएं उसने सीख ली? नहीं। जब तक वो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करेगा वो बच्चा ट्रेन नहीं हो सकता। ठीक है। ठीक है, मैंने उसको चलानी सिखानी है, ठीक। मैंने बतानी नहीं है कि चलानी ऐसे है। ठीक तो है। यहाँ पे भी हमने सिखाना है, बताना नहीं है कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, डेट्स इट। तो ठीक है। हम लोगों ने जो एक मोटिव हम लेके चले हैं वो यही है कि वी हैव टू ट्रेन द पीपल, पीपल ठीक को है। ट्रेन करना है। अच्छा, बहुत सारी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो यूट्यूब से कंटेंट देख लेते हैं जो बहुत आउटडेटेड होता है, या आप कह लें कि पेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं। तो आप लोग इसके क्या डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान? अच्छा, टू बी ऑनेस्ट देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपके क्वेश्चन के पहले पार्ट पे आ जाता हूँ ना कि यूट्यूब से कंटेंट देख लेते हैं, और आपने खुद ही इसका आंसर भी दे दिया कि वो आउटडेटेड होता है। आउटडेटेड भी होता है। एक चीज़ ये हो गई, दूसरी कोई चीज़, कंफर्मेशन नहीं होती ना, ये ठीक है या नहीं है। एग्जैक्टली आई हैव ऑल डिस्कस्ड अर्ली विद यू कि यूट्यूब का जो कंटेंट है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। ठीक है, ठीक। आपने कोई भी वीडियो है वहाँ पे आपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगा दी है, क्या कोई उसको वेट कर रहा है वहाँ पे कि ये ठीक है या नहीं है? कोई वेट नहीं कर रहा। जैसे ज़्यादा आपको कमेंट्स आ जाते हैं तो कमेंट्स भी आप डिसेबल कर देते हैं। एक तो या ये अगर पॉइंट कोई आ एक गया ऐसी वीडियो जिस पे व्यूज ज्यादा हों तो लोगों को ये लगता है कि कि ये ये वीडियो ठीक ठीक है। है, तो ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ जो इसमें एक, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने इलस्ट्रेटर पढ़ाया, मैंने इलस्ट्रेटर का एक वेरिएंट पढ़ा दिया, वो मैंने 1 साल पहले पढ़ाया। नाउ ठीक है। इलस्ट्रेटर चेंज हो चुका है। ठीक है। बेसिक चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन जो अपडेटेड चीज़ें हैं क्या वो बच्चे को समझ आएंगी? वन पॉइंट, इसको हम क्लियर करते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखें, आप अगर कहीं पे भी जाते हैं इस टाइम पे, AI आपको कहीं ना कहीं पे सपोर्ट कर रही है। ठीक। आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ई-कॉमर्स कर रहे हैं, आपने कोई फॉर एग्जांपल एक कोटेशन देनी है, तो वो कोटेशन देने के लिए आप अगर उसको खुद लिखते हैं, खुद टाइप करते हैं, ह्यूमन एरर्स होते हैं, मैनुअल एरर्स आ सकते हैं। इन केस ऑफ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ AI वो आपको एक चीज़ जो है वो किस तरह से साथ अलाइन करके देती है आपकी कोटेशन के, वो चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये बच्चे को सिखाना, बच्चे को बताना बहुत ज़रूरी है कि इन नाउ डेज आपने काम कैसे करना है। तो रेगुलर बेसिस पे क्या यूट्यूब आपको डेली बेसिस पे एक लेक्चर दे रहा है? वन थिंग, क्या आप यूट्यूब की पेस के मुताबिक अपनी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं? थर्ड थिंग, इफ़ यू गेट द क्यूरी, अगर आप कहीं पे फंस गए हैं, कहीं पे स्टक हैं, क्या यूट्यूब आपकी हेल्प कर रहा है कि आप उसमें से निकल जाएं? अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई कोड लिखा हुआ है और उस कोड में कोई एरर है, ठीक है, क्वेश्चन जो आप पुट करते हैं तो वो आपको एरर्स की जो उसको सॉल्व करना है, किस तरह से उसको रिजॉल्व करना है, वो आ जाता है। बट द थिंग इज़ वो आपने पुट कहाँ पे करना है? एरर कोड एक आ गया, वो आपने पुट कहाँ पे करना है, ठीक है। आपको उसका सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा, ये आपको यूट्यूब बता रहा है। बहुत रेयर लेकिन चांसेस हैं। यूट्यूब के अलावा कुछ पेड प्लेटफॉर्म्स भी है ना, लोगों को लगता है कि अगर यूट्यूब फ्री है, फ्री कंटेंट देता है, तो शायद जो पेड प्लेटफॉर्म्स हैं वो ऑथेंटिक होंगे। ऑथेंटिक हैं, पहला हम्म। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना जी। आपका यूट्यूब वाला। हम्म। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखें, आप खुद बात करिए पेड प्लेटफॉर्म जो है। अच्छा, पेड प्लेटफॉर्म का जो एक हम्म। सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि काफ़ी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है।
क्या वो कोर्सेज हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल हैं? नंबर 1। नहीं। एक पर्सन जो है, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि वो उसके 4 या 5 किड्स हैं या 3 किड्स हैं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, एंड ही इज अर्निंग 60,000 to 70,000 पर मंथ, तो क्या वो बच्चा डॉलर्स में वो पेमेंट जाती फीस है, पे कर सकता है जो डॉलर्स में पे हो रही है? मुश्किल है। वो पेरेंट जो हैं, क्या वो फीस पे कर सकते हैं? इन केस मैं कहता हूँ कि जी एक कोर्स है, उसकी $1,000 फीस है। सो $1,000 फीस मीन 3 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। तो क्या वो 3 लाख रुपीज़ पे कर सकता है? वन थिंग। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोजेक्ट है, इसमें डेफिनेटली ये तो एक इनिशिएटिव, आप इसको तो ठीक है। अप्रिशिएट करें ना कि हम्म। ये कोर्सेज जो हैं वो स्पॉन्सर्ड हैं, फ्री हैं। डेफिनेटली वी हैव टू टेक अप विद दीज कंसर्न्स ऑफ द एंड, ये जो आप जिसको कह सकते हैं कि जो एक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है, उसको लाजमी तौर पे आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और बच्चों ठीक है। को मैक्सिमम इंडल्ज करना चाहिए इसमें। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन अभी तक कितनी आ चुकी है आपके पास? कितना इंटरेस्ट आपको लोगों की तरफ से नज़र आया है? क्यूरीज बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इंक्वायरीज हैं, बच्चे पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, ठीक है। बट द थिंग इज वी आर जस्ट गोइंग टू ओपन आवर रजिस्ट्रेशंस इन नियर फ्यूचर इंशाल्लाह। सो उसमें ये है कि वो ulearnlms.com से आप लोग ठीक है। अपनी इस कोर्स में रजिस्टर्ड करेंगे अपने आप ठीक है। को। और वो तरीकाकार क्या है? सिंपली आपने जाना है ulearnlms.com पे, ठीक वहाँ है। से आपने माइनॉरिटीज़ यूथ स्किल के जो एक टैब है उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे ठीक। गेट रजिस्टर्ड का बटन है। आप ठीक है। गेट रजिस्टर्ड के बटन पे क्लिक करते हैं तो यू विल बी ऑन द फॉर्म, आप फॉर्म पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप सिंपली अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे शेयर करेंगे, नेम, फादर नेम, CNIC एट्सेट्रा, आपका एड्रेस क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, प्लस द मेन थिंग इज़ वहाँ पे आपने कोर्स सिलेक्ट करना है। ठीक है। ठीक है, तो वो जो आप कोर्स सेलेक्ट कर लेंगे वहाँ पे उस कोर्स के अगेंस्ट आपको LMS का सारा कंटेंट भी मिल जाएगा और आप ठीक। रजिस्टर्ड हो जाएंगे हमारे साथ, हमारे सेंटर्स में जाके आप क्लासेस जो हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है। ये कोर्सेज आपने कितने बताए? कितने कोर्सेज ये हैं? बेसिकली 18 कोर्सेज बनते हैं। ऑलराइट। अगर इसको हम रूट लेवल पे देखें तो ये 6 हैं, लेकिन ईच ठीक। कोर्स के 3 लेवल्स हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस। तो ठीक। जो बच्चा जो कोर्स जिस लेवल पे पढ़ना चाहता है उस लेवल पे उसको ट्रेन किया जाएगा। मैंने अगेन ठीक है। आपसे स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे यही बात की थी कि बच्चे को हमने गाइड भी करना है साथ साथ। इसमें एक हमने जो एक छोटा सा आप कह लें कि एक कॉलम एट्रीब्यूट ऐड किया है, वो एट्रीब्यूट है कि आपका जो कंप्यूटर का एक्सपीरियंस है वो प्रीवियस क्या है। ठीक है। अगर तो निल है तो डेफिनेटली उसको हमें ट्रेन बॉटम से ही बॉटम से करना करना है। पड़ेगा। ठीक है, ये आप तो वो बता भी चुके हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले रहे हैं ना, साथ साथ इसको ठीक हम है। ऑन कर रहे हैं। इट मीन्स डैट कि वी आर जस्ट ऑनिंग द स्टूडेंट, हम स्टूडेंट को ऑन ठीक कर है। रहे हैं, आपकी यूट्यूब स्टूडेंट को ऑन नहीं करती। ठीक है। अच्छा, ये अगर कोर्सेज जिस तरह जब स्टार्ट होगा, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, जब स्टार्ट हो जाएंगे कोर्सेज और जब कोर्सेज कंप्लीट हो जाए, इसका अराउंड द वर्ल्ड और पाकिस्तान में इसका कितना फ़ायदा होगा जो ये कोर्सेज करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका आपको पाकिस्तान में फ़ायदा ये बता देता हूँ ना कि एक जो आपकी डिग्री, जो आपका सर्टिफिकेट, जो आपका एक अवार्ड है जो डेट यू गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, तो उसका एक उसकी एक अपनी पावर होती है, उसकी एक ठीक अपनी है। वर्थ होती है। ठीक है, देखें, इफ़ आई नो कंप्यूटर साइंसेस, मुझे डेवलपमेंट भी आती है, मुझे नेटवर्किंग भी आती है, मुझे मतलब बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट मेरे पास डिग्री नहीं है फॉर एग्जांपल। ठीक है। अगर ये सारा कुछ मुझे आता है तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इंटरव्यूअर सीट पे बैठने के लिए मेरे पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो होना ज़रूरी है ना, जहाँ पे ठीक जाके है। मैंने अपने आप को साबित करना है कि मतलब मैं कुछ हूँ, कोई मुझसे पूछेगा तो मैं साबित कर सकता हूँ ठीक। ना, वैसे तो नहीं कर सकता। हम्म। तो इंटरव्यूअर सीट पे बैठने के लिए हम्म। आपको जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा रहा है वो गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। तो ठीक। आप कहीं पे भी वो जाते हैं और डेफिनेटली इसमें जो प्लान है वो यही ये भी है साथ कि बच्चों को इंटर्नशिप्स भी करवाई जाएँ, बच्चों ठीक। की कहीं ना कहीं पे जॉब प्लेसमेंट भी हो। वो हमारी तरफ से हम एफर्ट्स ज़रूर करेंगे कि इंटर्नशिप्स और जॉब प्लेसमेंट्स वाला जो एक सेगमेंट है उसको भी हम साथ साथ लेके चलें, ताकि बच्चे जो हैं वो किसी ना किसी एक जगह पे जाके फिक्स हों और अपना काम जो है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसको स्टार्ट करें। ठीक है, यानी ये फ़ायदा तो है कोर्सेज करने का। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि ये इसका जो एज है वो आप 18 से 35 की एज को आप टारगेट कर रहे हैं कि ये लोग रजिस्टर्ड हों, माइनॉरिटीज़। तो होता है कि जब आप कोर्सेज करते हैं उससे पहले आपको चाहिए होता है कि एटलीस्ट आप मैट्रिक हों, एटलीस्ट आप मिडिल हों, जब हम नॉर्मली देखते हैं बाहर जो कोर्सेज होते हैं, इसमें भी इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन है? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में भी ये बात आपसे कही थी कि अगर हम लोग बच्चे के लेवल पे पहुंच जाएंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारा स्टूडेंट है हमने उसको ऑन करना है, उसके लेवल पे जाना है। अगर उसे कंप्यूटर साइंस का नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, ठीक तो है। देन डेफिनेटली हम उसको बेसिक लेवल से लिटरेट करेंगे। वो कोर्स हमारे पास है डिजिटल लिटरेसी का, और उसको फिर हम साथ साथ लेके चलेंगे। जिस फील्ड में वो प्रोफेशनल होना चाहता है वो फील्ड, वो कोर्स वो ऑप्ट करेगा और हम उसको उसमें ट्रेन कर देंगे। सो दिस इज़ द फैसिलिटी प्रोवाइडेड ठीक है। बाय अस। हम लोग इस फैसिलिटी को ये फैसिलिटी जो है वो यूलन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि इसमें एजुकेशनल बैकग्राउंड देखा जा रहा है। ठीक है। लेकिन मैंने फिर कहा कि ट्रेनिंग है, पढ़ाना नहीं है, ठीक है। सिखाना है। नहीं, अगर एक स्टूडेंट है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड ही नहीं है, उसने मैट्रिक नहीं किया हुआ या एट्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, मतलब उसका कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड है ही नहीं, तो क्या वो इसके लिए रजिस्टर हो सकता है? कुछ क्राइटेरियाज हैं, जी। डेफिनेटली कुछ एसओपीज हैं जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक। वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। अच्छा। वो जब आप फॉर्म को प्रॉपरली स्टडी करते हैं तो उसके बाद हमारा क्यूरीज जो है, जहाँ पे आपका एक आइकन चल रहा है नीड हेल्प, तो आप हमें व्हाट्सएप करके जो आपकी क्वेश्चंस हैं, जो आपकी क्यूरीज हैं, वो वहाँ से आप गेट कर सकते हैं वाया वेबसाइट। ठीक है उस्मान, बहुत सारे पेड प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशनल सिस्टम्स हैं, व्हाई यू लर्न? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट्स अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। व्हेन द ठीक है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, तो सर्टिफिकेशन गवर्नमेंट की है। ये डेफिनेटली इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक। सेकंड थिंग, सपोर्ट, स्टूडेंट सपोर्ट। मैंने आपसे कहा कि वी आर ऑनिंग द स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स को ऑन कर रहे हैं। 24/7 सपोर्ट का मैंने कहा कि टीचर्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्टिविटी रहेगी। आपने जहाँ आपको प्रॉब्लम्स हैं आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक पूछ है। सकते हैं। बच्चा अगर कहीं पे स्ट्रक हो गया है तो इट डजेंट मीन कि हमने उसे छोड़ा और हम आगे चल रहे हैं। ठीक। बच्चे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, टीचर्स उसको ऑन कर रहे होंगे। अब आपका क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर 7,000 6,000 स्टूडेंट्स आपके साथ इनरोल हैं तो आप सबको एक साथ कैसे टैकल कर रहे हैं? तो डेफिनेटली बैक एंड पे टीम है जो इन चीज़ों को मैनेज कर रही होगी। उस्मान, ये बताएं कि आपने जिस तरह से कहा कि अगर आपके पास 7,000 स्लॉट्स हैं आपके पास, जी। और 7,000 स्टूडेंट्स हैं, और ये एक अच्छी खासी जिसे कहते हैं कि तादाद है, और आप लोग किस तरह से मैनेज करेंगे इतने सारे स्टूडेंट्स को? किस तरह से आप उनको देखेंगे? क्योंकि जब आप क्लास में होते हैं तो उस तरह से टीचर देख रहा होता है कि कौन सा बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है और उसकी कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रहा है। इसमें किस तरह से आप लोग मैनेज कर रहे हैं? बैक एंड पे आपकी टीम किस तरह मैनेज कर रही है? सिंपल सा आंसर है मैडम, टेस्ट हुँ। असेसमेंट एवेल्यूएशन है। ठीक है। आपकी हर लेक्चर के बाद असेसमेंट्स हैं, उनमें ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। वो क्वेश्चंस बच्चा अटेम्प्ट करता है, हमें आइडिया हो जाता है कि बच्चे ने क्या आज के लेक्चर से कुछ लर्न किया या नहीं किया। वो कैसे पता लगता है? डेफिनेटली जब वो असेसमेंट अपनी क्विज जो है वो उसको अटेम्प्ट करता है तो ठीक वहाँ है। पे उसके मार्क्स आ जाएंगे। वो हमें एक पूरी शीट, हमारे पास पूरा डेटा है वो मौजूद ठीक है। होगा स्टूडेंट का। हम लोग उसको हुँ। देख रहे होंगे कि बच्चा इस वक्त लाए कहाँ पे कर रहा है, उसके ठीक कौन है। सी एरियाज वीक हैं। फिर डेफिनेटली हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं वहाँ पे, उनके साथ कम्युनिकेशन होगी, बताएंगे कि इस बच्चे को इस पॉइंट पे थोड़ा सा आपने बताना है, इसको गाइड करना है, ताकि ये अपनी जो जितनी भी इसकी थोड़ी सी डेफिशिएंसीज रह गई हैं उसको एक स्प्रिंट में कंप्लीट कर ले। स्प्रिंट में इन अ गिवन टाइम उसमें इसको कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स के लिए है कि उसका कितना इंटरेस्ट है, और इसमें भी अच्छा, अगर इस कोर्स में अगर कोई स्टूडेंट लेक्चर मिस कर देता है या क्विज़ अटेम्प्ट नहीं करता, तो वो उसका क्या तरीका होगा? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेक्चर मिस हो गया तो एलएमएस पे जाए, लेक्चर सुन ले। ठीक है, सारे जो रिकॉर्डेड रिकॉर्डेड पढ़े, लेक्चर्स हाँ हैं। जी, सारे रिकॉर्डेड मौजूद मिलेंगे उसे वहाँ पे। ठीक है। यूलर्न की भी यूट्यूब पे कुछ इस तरह से है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि आउटडेटेड कंटेंट होता है, तो यूलर्न भी साथ-साथ, वक़्त के साथ-साथ चेंज करता रहता है अपना कंटेंट? एग्जैक्टली exactly. देखें, ये नीड है मार्केट की, स्टूडेंट की नीड है। आप देखें कि कुछ कोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, यानी कि ठीक है। जैसे आपकी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बाइस हुँ। लाहौर है पंजाब को अगर थोड़ा सा इसको कैटर कर रहा है, तो इस तरह से F22 है, फेडरल बोर्ड है। अब हुँ। उनकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके मुताबिक हम अपने कंटेंट को अपडेट कर देते हैं। लाइक अभी जो है वो लकीली कोर्स जो है वो चेंज हुआ तो हमने वो सारा जो पुराना कंटेंट था उसको अपडेट कर दिया विद न्यू कोर्स, नए कोर्स ठीक के है। साथ। अब आप एलएमएस पे देखेंगे तो वहाँ पे नया कोर्स मौजूद है, पुराना नहीं है। तो हम लोग ठीक तो है। अपडेट करते रहते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है। एक क्वेश्चन जो मेरे ज़हन में आ रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने यूलर्न को ही क्यों चूज़ किया? एग्जैक्टली देखें, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि इसमें हमारे पास डेवलप्ड एलएमएस था। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम इज़ अ कंप्लीट वर्ल्ड। इसको मैनेज करना मतलब आप एक पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं वर्चुअली।
ठीक। ठीक है, और हमारे पास वो चीज़ डेवलप्ड मौजूद है, हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। देखें, गवर्नमेंट की तरफ से अगर इसमें आप स्टेक होल्डर की बात करें तो मेन तो गवर्नमेंट है ना। गवर्नमेंट की हुँ, तरफ से अगर वो प्रोजेक्ट हमें मिलने का मकसद सिर्फ यही है कि उन्होंने इस पे प्रॉपर वर्किंग की, इसको प्रॉपर चेक किया, क्या ये सिस्टम इन प्रोजेक्ट्स को लेके चल सकता है। अगर तो उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है तभी हम लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक सेकंड है। थिंग, जो ग्लास बोर्ड टेक्नोलॉजी है, फिर हमारे पास जो हमारी जो प्रोडक्शन है बेसिकली, वो आप कह लें कि हमारा एक कीमती असासा है, जी। जिसमें स्टूडेंट को अब प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है, आप देखेंगे कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जो प्रोग्रामिंग के लेक्चर हैं हुँ, वो उस तरह से नहीं हुए हुए जिस तरह से यूलन में हुए हुए हैं। ठीक। बहुत से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जिस तरह से प्रोग्रामिंग यूलन ने करवाई है उस तरह किसी और प्लेटफॉर्म ने नहीं करवाई। ठीक है, सो जैसे दिस इज द आपने रीजन। बताया कि ये फ्री कोर्स है। जब भी हम ये एक नेचुरल है जब हम देखते हैं कि ये फ्री की चीज़ मिल रही है तो इसमें ये बहुत ज़्यादा अफ़ादियत नहीं होगी इसमें या बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगी या इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल सकता। जब हम फ्री की बात करते हैं अगर हम पे कर रहे हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ये क्वेश्चन भी आता है स्टूडेंट के ज़हन में, फ्री है तो शायद इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखें, अगर इसकी बात करें तो इसमें तो दोनों पॉइंट्स हैं। हुँ, एक पॉइंट है कि अफादियत नहीं होगी, दूसरा पॉइंट ये है कि वो एक फ्री की वजह से एक अपनी अट्रैक्शन रखता है ठीक है। कि फ्री है तो उसकी एक अपनी अट्रैक्शन होती है। ठीक है, देखें, जिस बच्चे का अपना एक माइंडसेट होगा ना कि मैंने जाना है और सीखना है, वो जी, सीख लेगा। जिसका माइंडसेट नहीं है ना मैंने जाना है और सीखना है, वो माइंडसेट नहीं है, तो वो पेड वाली जगह पे जाके भी नहीं सीखेगा। ठीक है। हमने जो अपने लर्निंग आउटकम्स हैं उनको तो कंप्लीट करना है ना। हमने जो चीज़ जो हमने प्रोवाइड करनी है, हमने तो वो पूरा एक प्रोसीजर जिससे हमने गुजारना है बच्चे को, वो तो हमने लाजमी गुजारना है। नाउ इट डिपेंड ऑन स्टूडेंट, और स्टूडेंट को भी हम लोग ही ऑन कर रहे हैं कि ठीक ठीक है। है, आपको हम लोग ट्रेन करके ही यहाँ से निकालेंगे। सर्टिफिकेशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फाइनल प्रोजेक्ट। जब तक बच्चा फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करवाता, चाहे वो फ्रीलांसिंग का है, चाहे वो ई कॉमर्स का है, ऑफिस प्रोडक्टिविटी टूल्स का है, हुँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का है, डिजिटल लिटरेसी का है, डिजिटल कम्युनिकेशन का है, जब तक वो फाइनल प्रोजेक्ट अपना सबमिट नहीं करवाएगा उसको सर्टिफिकेशंस नहीं दी जाएंगी। फाइनल ठीक है। प्रोजेक्ट वही बच्चा करेगा जिसने सीखा होगा। ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। ठीक है, चलें। थैंक यू सो मच उस्मान, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया और माइनॉरिटीज़ के लिए बड़ा इनिशिएटिव अच्छा लिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। आई होप जो हमें लोग देख रहे हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस प्रोजेक्ट के हवाले से। व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। आई होप आपने जो है वो इससे आज के पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा होगा, जो कि ये प्रोजेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और यू लर्न की तरफ से कोलैबोरेशन है। अल्लाह हाफ़िज़।